ये कथा तब की जब हनुमान जी ने तुलसीदास से पहले रामचरितमानस को लिख दिया था। फिर भगवान वाल्मीकि जी ने हनुमान को बताया कि आपके लिखे रामचरित्र में क्या कमी है। आओ इस कथा को सुने। आपसे विनती है, वीडियो को शेयर, लाइक, पेज को फॉलो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जब श्री राम जी अपने पुत्रों लव और कुश से युद्ध में परास्त हुए, तब वह क्षण अयोध्या के इतिहास में एक अनोखा और भावुक पल बन गया। उस युद्ध में महान योद्धाओं को भी लव और कुश के सामने हार का सामना करना पड़ा। यह वह समय था जब माता सीता धरती में समा गई थीं और उनके जाने का दुख सभी के हृदय में गूंज रहा था। तब भगवान वाल्मीकि जी ने लव और कुश को श्री राम के साथ जाने का आदेश दिया। उस पवित्र क्षण में हनुमान जी, जिनके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति थी, ने भगवान वाल्मीकि जी से पूछा, हे प्रभु, आपकी रामायण में मेरा और कितना कार्य शेष है। भगवान वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की भक्ति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुम्हें मैं अनंत काल तक अमर होने का वरदान देता हूं। तुम हिमालय की ओर जाओ और वहां श्री राम का गुणगान करो। हनुमान जी ने भगवान वाल्मीकि जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और हिमालय की शांत चोटियों की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर वे श्री राम के भजनों में डूब गए। जब जब वे भक्ति में लीन होकर श्री राम का गुणगान करते, तब तब उनके चरित्र को विशाल पत्थरों पर उतारने लगे। उनकी लेखनी में प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण झलकता था। हनुमान जी भक्ति में मग्न होकर भजन गा रहे थे। उनकी मधुर आवाज आकाश मार्ग से गुजर रहे देवर्षि नारद जी के कानों तक पहुंची। वह स्वर इतना मधुर और भक्तिपूर्ण था कि नारद जी स्वयं को रोक न सके। वे हिमालय की उस चोटी पर उतरे जहां हनुमान जी एक विशाल पत्थर पर कुछ लिख रहे थे। भजन समाप्त होने पर नारद जी ने उत्सुकतावश पूछा, हनुमान, तुम यहां क्या लिख रहे हो? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवर्षि, मैं अपने प्रभु श्री राम के चरित्र को लिख रहा हूं। इन्हीं को पिया रच कर मैं भजन करता हूं, जिसकी ध्वनि आपको यहां खींच लाई। नारद जी ने हनुमान जी की लिखी रामचरित्र को बहुत प्रेम से पढ़ा। उनके हृदय में भक्ति की लहरें उठने लगीं। फिर उन्होंने हनुमान जी से विदा मांगी और सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी की भक्ति और उनकी लिखी रामचरित्र की सारी कथा वाल्मीकि जी को सुनाई। वाल्मीकि जी ने नारद जी की बात को बड़े ध्यान और प्रेम से सुना और फिर उन्हें विदा किया। नारद जी के जाने के बाद वाल्मीकि जी के मन में हनुमान जी की लिखी रामचरित्र को देखने की तीव्र इच्छा जागी। वे हिमालय की ओर चल पड़े और हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी ने अपने गुरु को देखकर प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी लिखी रामचरित्र को बेपार रहने आया हूं। हनुमान जी ने बड़े आदर से अपनी लेखनी को प्रस्तुत किया, जो विशाल पत्थरों पर अंकित थी। वाल्मीकि जी ने उसे बड़े प्रेम और एकाग्रता से पढ़ा। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, हनुमान, तुम्हारी यह रामचरित्र एक भक्त के अपने प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम और गुणगान से भरी है, किंतु इसमें वह सब नहीं है जो श्री राम के चरित्र को पूर्ण बनाता है। इसमें दशरथ के हाथों अनजाने में हुई श्रवण की हत्या नहीं है। श्रवण जैसे पुत्र और उसके अंधे माता पिता की करुण पुकार नहीं है। दशरथ को मिला श्राप, कैकेयी का स्वार्थ और उनके हृदय को चीरता हुआ अपने प्रिय पुत्र को वनवास का आदेश नहीं है। लक्ष्मण का त्याग, सीता का पतिव्रत धर्म निभाते हुए वनवास में साथ जाना, अयोध्या वासियों का अपने प्रिय राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं है। केवट की मित्रता, भरत जैसे भाई का प्रेम और भक्ति, राम का जंगल में हर प्राणी के मन को जीत लेना, सीता के कहने पर मृग का शिकार करने जाना, सीता हरण के समय उनका रघुकुल रीति निभाना, जटायु की वीरता, सीता को खोजते हुए तुमसे राम मिलन, सुग्रीव से मित्रता, छल से बाली का वध, समुद्र को पार करना, वानर सेना का सेतु बनाना, भविष्यण की राम भक्ति, राम का लंका विजय, सीता की अग्नि परीक्षा, अयोध्या वासियों के कहने पर गर्भवती सीता को वन में छोड़ डाच देना, सीता का वनवासी जीवन, राम का अश्वमेध यज्ञ और लवकुश द्वारा घोद्धा पगडर कर सभी योद्धाओं को हराना, यह सब तुम्हारी रामचरित्र में नहीं है। कल युग में तुलसीदास नाम का एक
संत जन्म 1511 ईस्वी में होगा। वही एक संत होंगे जो मेरी लिखी रामायण को संस्कृत से हिंदी भाषा में जन जन तक लेके जाएंगे। वाल्मीकि जी की बात सुनकर हनुमान जी का हृदय भर आया। वे बोले, हे प्रभु, आपने जो कहा उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने प्रभु के चरित्र को अधूरा लिखने की भूल कर रहा था। फिर उन्होंने वाल्मीकि जी से आज्ञा मांगी और अपनी लिखी रामचरित्र को नष्ट कर दिया। उन पत्थरों के अवशेषों को उन्होंने समुद्र की गहराइयों में विसर्जित कर दिया। तब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, जो भी भक्त मेरी लिखी रामायण का पाठ करेगा, तुम वहां उपस्थित रहोगे और उस पर तुम्हारी कृपा बरसेगी। इतना कहकर वाल्मीकि जी वहां से प्रस्थान कर गए। हे भक्तों, ये वह सच्ची कथा है जिसे कुछ लोग गलत ढंग से प्रस्तुत करते रहे हैं। आओ, प्रेम से बोलो, जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो।